पे काम करें, आप उठें, आप वहां मेरी जगह पर बैठें। नहीं, आ जाए। आप हमारी स्टार है ना, आप सेलिब्रिटी स्टार हैं, आप इधर बैठेंगी, ठीक है। अब मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए भी मैं माइक लेकर आती हूँ, एक सेकंड मुझे माइक दीजिएगा तो मैं उनसे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जब ऐसी खवातीन के साथ रहती हैं तो हिम्मत आती है, हौसला आता है? जी बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत हिम्मत है। मुझे ये बताएं कि जब ये वाकया होता है, जाहिर है उस वक्त तो इंसान को लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर आप ऐसे लोगों से मिलती हैं, मुसरत साहिबा जैसे लोगों से मिलती हैं, ये इदारा ऐसा है, तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है ना, और इस बच्चे के लिए भी। बेशक, मैं जब हादसा 2015 में हुआ था, मैं जॉब पर जा रही थी, मेरी छोटी बहन भी साथ थी, तो जो थोड़ा सा लड़का माइक करीब कर लें ताकि सब आपको सुन सके। जो लड़का मुझे पसंद करता था तो उसने मुझसे शादी का कहा था। 1 साल तक वो मेरा पीछा करते थे, मैंने मना कर दिया शादी के लिए। फिर रमज़ान थे, मेरा रोज़ा था, चौथे रोज़े को मैं जॉब पर जा रही थी सुबह 7 बजे, तो रोड पर आए, फिर बोला मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा मैं नहीं करूँगी शादी, तो वहाँ पर मेरे पे एसिड फेंक दिया। मेरी छोटी बहन थी साथ में, उसके ऊपर भी गई थी छींटे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सही है। ठीक है बेटा जी। मेरी जो है ना, मेरे चेहरे पे एसिड फेंका, मेरा जो दुपट्टा था पूरा वो सब जल गया, तो अब मैं घबरा गई, आंखें मेरी जलने लग गई, पूरा चेहरा, मैं चीखें मार रही हूँ। आसपास जो लोग खड़े थे सब दूर भाग गए ना। मैंने कहा अंकल मेरी मदद करो, मेरी आंखें नहीं खुल रही, मगर वहाँ पर किसी ने नहीं मतलब सुना। फिर मैं वहाँ से चल के इतनी दूर हॉस्पिटल था, अपनी छोटी बहन के साथ हॉस्पिटल गई, तो वो क्लिनिक छोटे थे, तो उन्होंने बोला ये हमारा नहीं है केस, आप बड़े हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आप कुछ बता तो दें ताकि जब तक बड़े हॉस्पिटल जाऊं। फर्स्ट एड दे दें, कुछ तो कर दें। नहीं, कह रहे नहीं हम हाथ नहीं डाल सकते। अल्लाह अकबर। मतलब एक इंसान तड़प रहा है, एक डॉक्टर का काम होता है कि भाई उसकी तकलीफ को समझे। जिस अजियत से गुजर रही थी उस वक्त उस डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया, अल्लाह। बोले बड़े हॉस्पिटल जाओ। जब तक मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंची हूँ, रक्षा करवा, एम्बुलेंस को बुला, कम से कम 3 घंटे इसी चक्कर में मेरा चेहरा इतना ज्यादा सूज गया। और जून का महीना था, इतनी गर्मी थी। हॉस्पिटल पहुंची हूँ, सिविल वालों ने पॉलीफ्लेक्स ट्यूब लगाई, मुंह धुलवाया और बोला घर चली जाओ। क्या? छुट्टी दे दी। मैं घर आई, मेरे घर में टीन की चादरें थी। पॉलीफ्लेक्स लगा के बोला घर जाओ? घर जाओ सही हो जाएगा। मैं घर आई, जब मेरी हालत बिल्कुल, मेरा जो है ना खून रिसने लग गया चेहरे से, फिर दोबारा मेरे को सिविल लेकर गए, फिर एडमिट किया उन्होंने। फिर वहाँ जो जैसे कोई नर्स थी ना, तो उन्होंने मुझे मुसरत मिसबा मैम का नंबर दिया कि ये जो है ना इलाज करवाती हैं, ये एक फाउंडेशन है। फिर सिर्फ मैं 2 महीने मैंने वहाँ गुजारे। उसके बाद वहाँ से मैं मैम के पास आई। उस वक्त जब मैंने अपनी एक प्राइवेट सर्जरी भी करवाई थी, मेरी ना आँख बहुत ज़्यादा झुक गई थी, तकलीफ़ में थी। पहले मुझे मुसरत मैम का पता नहीं था। मेरी अम्मी ने लियाकत नेशनल में मेरी प्राइवेट सर्जरी करवाई, लेकिन है ना मेरा चेहरा, जब उन्होंने सर्जरी की, मैंने जब देखा तो मैंने कहा अम्मी मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं जीऊँगी, मैं मरना चाहती हूँ। मैं भाग रही थी रोड की तरफ, मेरी अम्मी ने पकड़ा, बोला नहीं बेटा तू हमारी ज़िंदगी है, क्या हो गया, चेहरा ख़राब हो गया तो तू क्या मर जाएगी? अपने बच्चों की तरफ देखते रहे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उसके बाद में जब मैम के यहाँ आई, यहाँ सबको देखा कि मुझसे भी ज़्यादा चेहरा ख़राब है, हाथ ख़राब है, आंखें नहीं हैं। मैम ने बोला देखो तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ में है बेटा, एक दूसरे को देख के हिम्मत करो आप लोग। 10 वो दिन है, आज का दिन है जब से रोना भी छोड़ दिया और ये सोचना भी छोड़ दिया कि हम जो है किसी से कम है। वो शख्स पकड़ा गया या नहीं? वो शख्स पकड़ा गया उसके बाद या नहीं? वो पकड़ा गया जेल में। जेल में? जी। जब तो अपनी सजा काट रहा है, इस जहान में भी, जरा आपा उस जहान में भी।
جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی میں تخلیق سمجھتی ہوں کو کہ خراب- دیکھیں یہ وہ بچیوں میں سے ہے جس نے ہمت باندھی کہ یہ شکایت کرنے گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ہمت باندھنے سے پہلے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے رویے کیسے ہیں. مطلب اگر آپ کسی جانور کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں. کیسا ہاسپٹل ہے جو پالیفیکس، ایک تو پہلا ہاسپٹل وہ سب سے بڑا المیہ کہ ایک انسان تڑپتا ہوا آپ کے پاس آیا، آپ کہہ رہے ہیں میں فرسٹ ایڈ بھی نہیں دوں گا. ایسے اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں خود چل کے جاتی ہیں، اور جو ایون تھانے میں بھی جاتی ہیں اگر، تو جو پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، اور اگر یہ کہتی ہیں لکھو اور ڈاکٹر کو بلاؤ، تو پہلے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کوئی کرمنل کیس ہے، پھر وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کی کتا سی جناب، یعنی کہ تم نے کچھ کیا ہے تو تمہارے پر پھینکا ہے. یہ میرا آپ کا پروگیٹو ہے بیٹے کہ ہم کسی کو سزا اس طرح سے دیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. نو. اور پھر اس کے بعد انتظار ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر آتے ہیں. اگر یہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں تو ہاسپٹل والے بھی ٹچ نہیں کرتے کہ جب تک پولیس نہیں آ جائے گا بیان نہیں لے لیں گے، جب تک جو ہے تب تک تڑپتے رہے آپ. جی. اب سوچیں اللہ یہ اکبر. کہ جو ایسڈ ہوتا ہے وہ سیپ کرتا ہے اندر، آپ کے آرگنز کو تباہ کرتا ہے، آنکھیں، وہ ناک، بتا رہی ہیں نا کہ کان. جب دوبارہ کپڑے پہنے تو وہ بھی جھلس رہے تھے. جی. اور یہ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 1000 برن وکٹمز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر. 1000 اور 1000 جو برن وکٹمز ہیں اس میں کچھ حادثاتی طور پہ، جیسے سائرہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکوں کے اوپر بھی تیزاب پھینکا گیا ہے کیونکہ کوئی اور شادی کرنا آپ چاہتا لاسٹ ہے. ٹائم لے کر آئی تھی جی. جی لاسٹ اس طرح سے ایک اور ہوتا ہے. لڑکے نے ہاں. اس کے اوپر پھینکا تھا. لیکن ایکسیڈنٹل زیادہ لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹینشنل ہوتا ہے. شادی سے انکار کر دیا تم میری نہیں، تم کسی کی نہیں ہوگی. بچیاں زیادہ پیدا ہو گئی، تم واپس جاؤ اپنے گھر. نہ جائے تو اس کو تیل چھڑک کر بچوں سمیت جلانے کی کوشش کرتے ہیں.